गाइज ये लेसन नंबर 5 है, इट्स बीइंग मिस्टेकन, सो प्लीज इसको ध्यान रखना। ये लेसन नंबर 5 है, ये गलती से 4 लिख दिया है, इट्स लेसन नंबर 5। ओके, ये लेसन नंबर 5 पार्ट 2 ऑफ एनओआई है। अभी हम लोग ऑलरेडी लेसन नंबर 4 में एनओआई अप्रोच स्टार्ट कर चुके थे। इस लेसन नंबर 5 में हमारा क्या है, पार्ट 2 है एनओआई अप्रोच का, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बताती है, मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ दे देती हूँ। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये बताती है कि जब हम डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट रहती है, हमारा केओ कांस्टेंट रहता है, बट जब हम डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी कम हो जाती है, क्योंकि हम इक्विटी को कम यूज़ कर रहे हैं, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम डेप्ट को कम यूज़ कर रहे हैं तो हम इक्विटी को ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, तो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी घट जाती है। तो ये रिलेशन आपको बताता है एनओआई अप्रोच, राइट। ओके, इस रिलेशन को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी अभी। वाई डज यूज ऑफ डेप्ट डू नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म। देखो, हमने एनआई अप्रोच में, एनआई अप्रोच की बात कर रही हूँ जो पहले हमने पढ़ी थी, नेट इनकम अप्रोच में हमने ये देखा था कि जब हम डेप्ट को यूज़ कर रहे थे ज़्यादा तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही थी, और जब हम डेप्ट को कम यूज़ कर रहे थे तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म घट रही थी। बट एनओआई अप्रोच में हमने ये देखा कि डेप्ट को हम ज़्यादा यूज़ कर लें चाहे हम डेप्ट को कम यूज़ कर लें, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म चेंज ही नहीं हो रही। तो वो क्यों नहीं हो रही, ये सॉरी गाइस, हाँ, तो ये टेबल आपको ये बताता है कि डेप्ट को जब हम ज़्यादा यूज़ कर ले चाहे हम डेप्ट को कम यूज़ कर ले, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्यों नहीं इफेक्ट होती। ठीक है, देखो मेरे पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, और सोर्स ऑफ फंड मैंने यूज़ किया सिर्फ डेप्ट यूज़ कर रही हूँ। प्लान ए में मैं 1 लाख डेप्ट यूज़ कर रही हूँ, प्लान बी में मैं 2 लाख डेप्ट यूज़ कर रही हूँ, और प्लान सी में मैं 3 लाख डेप्ट यूज़ कर रही हूँ। फर्म का ईबीआईटी मैंने ऑलरेडी आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में अजम्पशंस में पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो जो ईबीआईटी होगा वो गिवन होगा, और तीनों प्लान्स में या 2 प्लान्स में या जब भी कंपैरिजन जितने भी प्लान्स में कंपेयर करेंगे हमेशा वो कांस्टेंट चलेगा। तो फर्म का ईबीआईटी 2 लाख है, इस प्लान बी में भी फर्म का ईबीआईटी 2 लाख और प्लान सी में भी फर्म का ईबीआईटी 2 लाख। केओ क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे 10% है, यहाँ पे भी 10% है, और यहाँ पे भी 10% है। अच्छा, ये 10% 10% 10% ही क्यों है, जबकि प्लान ए में आप 1 लाख डेप्ट ले रहे हैं, प्लान बी में आप ज़्यादा डेप्ट ले रहे हैं, और प्लान सी में आप उससे भी ज़्यादा डेप्ट ले रहे हैं, तो केओ पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ रहा। हम एनओआई अप्रोच के डायग्राम में हमने ऑलरेडी ये देख लिया था कि केओ यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, केओ पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, इसके पीछे का रीज़न मैंने लिख दिया है, अभी बताऊंगी। अभी आप ये समझ लो केओ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कांस्टेंट चलेगा। चाहे आप डेप्ट का 1 लाख से 10 लाख कर दो, चाहे 10 लाख से 5 लाख कर दो, 5 लाख से 1 लाख कर दो डेप्ट का अमाउंट, केओ हमेशा 10% है तो 10% ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब मुझे वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। तो ईबीआईटी 2 लाख डिवाइडेड बाय केओ 10%, इट इज 20 लाख। ईबीआईटी 2 लाख डिवाइडेड बाय 10%, इट इज 20 लाख इन प्लान बी। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 10%, 20 लाख इन प्लान सी। आपने ये देखा कि जब हमने 1 लाख से 2 लाख डेप्ट लिया, 2 लाख से 1 लाख से 2 लाख डेप्ट लिया, 2 लाख से 3 लाख डेप्ट लिया, तब भी मेरा 20 लाख वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है, तब भी मेरा 20 लाख वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है, तब भी मेरी 20 लाख वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है। तो विद इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेप्ट फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख टू 3 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म में केडी का कोई रोल ही नहीं है, डेप्ट का पूछा ही नहीं कि डेप्ट आप कितना यूज कर रहे हैं। समझ आया, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला में ईबीआईटी है और केओ है, तो डेप्ट का जब कोई लिंक ही नहीं है, डेप्ट का कोई पार्ट ही नहीं आ रहा उसमें, तो क्यों इफेक्ट करेगा हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। समझ आया, तो याद रखिएगा एनओआई अप्रोच में चाहे आप डेप्ट ज़्यादा यूज़ कर लीजिए चाहे आप डेप्ट कम यूज़ कर लीजिए, वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ये पॉइंट आपको ये बताता है कि जो केओ है ना वो क्यों कांस्टेंट रहता है। जब मैं 1 लाख डेप्ट यूज़ कर रही थी तो भी केओ 10% था, जब मैं 2 लाख डेप्ट यूज़ कर रही हूँ तो भी केओ 10% है, और जब मैं 3 लाख रुपए डेप्ट यूज़ कर रही हूँ तो भी केओ 10% है। तो ऐसा क्यों है, अब सुनो।
ऑन वन साइड वी आर यूजिंग मोर एंड मोर चीपर सोर्स ऑफ फंड डेप्ट। एक तरफ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा डेप्ट, चीपर सोर्स है फंड का, एंड रिड्यूसिंग फर्म कॉस्ट। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम डेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फर्म की जो कॉस्ट होती है, जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, वो घटती है क्योंकि हम सस्ता पैसा यूज़ कर रहे हैं। बट ऑन अनदर साइड जब हम ज़्यादा डेप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है। जब हम ऑब्वियसली बात है, जब हम ज़्यादा बाहर का पैसा यूज़ करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले रिस्की पोजीशन पे, तो वो ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे डिमांड करना, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है और जिससे फर्म की कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा तो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। अब एट वन टाइम, एक टाइम पे तो फर्म की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे हमने पढ़ा फर्म की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, एंड एट सेकेंड टाइम फर्म की कॉस्ट बढ़ रही है, ये हमने पढ़ा फर्म की कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक चीज़ बढ़ रही है, वही फर्म की कॉस्ट बढ़ रही है, और एक टाइम फर्म की कॉस्ट घट रही है, तो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, सॉरी। एक तरफ वो चीज़ बढ़ रही है, एक तरफ वो चीज़ घट रही है, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। देखो, बोथ आर नलीफाइंग ईच अदर इफेक्ट्स, ठीक है। तो बोथ आर नलीफाइंग ईच अदर इफेक्ट्स एंड दस फर्म कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट अंडर एनओआई अप्रोच। तभी जो केओ है, एक तरफ केओ बढ़ रहा है और एक तरफ केओ घट रहा है, तो वो जो बढ़ रहा है घट रहा है वो एक दूसरे को काट रहे हैं और केओ कांस्टेंट ही हो जाता है। यही रीज़न था कि केओ क्यों कांस्टेंट हुआ था 10%, 10%, 10%, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता पैसा यूज़ करते हैं तो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट हमेशा घटती है, और एक तरफ जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्की पोजीशन पे हो रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे आर इंक्रीजिंग देयर इक्विटी कॉस्ट। तो इक्विटी कॉस्ट के बढ़ने से फिर से फर्म की कॉस्ट बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट। तो एक जगह फर्म की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है और एक जगह फर्म की ओवरऑल कॉस्ट घट रही है, वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे और नलीफाई कर देंगे, जिससे फर्म की ओवरऑल कॉस्ट एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगी। समझ आया? तो एनओआई अप्रोच में मैंने आपको ये बता दिया कि जब हम डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं या चाहे हम कम यूज़ कर लें, वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगी और केओ भी चेंज नहीं होगा। समझ आया? अब देखो, अब ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, ठीक है। ईबीआईटी आपको दिया हुआ है 1 लाख, आपको दिया हुआ है 10% आप डेप्ट उठाया आपने। 10% डेप्ट का मतलब है जो डेप्ट का पैसा उठाया वो तो 5 लाख है, बट ये जो 10% लिखा है इसका मतलब है जो 5 लाख रुपए आपने बाहर से पैसा उठाया है, उस 5 लाख रुपए पे आप 10% कॉस्ट पे कर रहे हैं, 10% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट। केओ आपको गिवन है 12.5%, आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है और केई निकालनी है बाय यूजिंग एनओआई अप्रोच। तो देखो, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं, 10% ऑन डेप्ट अमाउंट, तो 10% ऑफ 5 लाख इज 50,000। नेक्स्ट इज, जब हम ईबीआईटी को केओ से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म आता है, ये मैं आपको अजम्पशंस में फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। तो जब वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी कितना है 1 लाख डिवाइडेड बाय केओ कितना है 12.5%, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 8 लाख। वैल्यू ऑफ डेप्ट क्वेश्चन में दी है या नहीं दी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेप्ट? वैल्यू ऑफ डेप्ट होती है जो पैसा आपने डेप्ट से उठाया। कितना पैसा उठाया आपने डेप्ट से? 5 लाख, तो 5 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस कर देती हूँ तो बचता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो 8 लाख में से जब 5 लाख माइनस कर दूंगी तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ गई, 3 लाख। अब के कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ईबीआईटी 1 लाख है, इंटरेस्ट मैंने 50,000 पे किया, तो 1 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी जो हमने निकाली है 3 लाख। इसका आंसर आ रहा है 0.1666, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेप्ट और केडी केई एंड केओ आर ऑलवेज इन परसेंटेज। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 16.67% आ गया, तो मेरी के की वैल्यू क्या आ गई, 16.67%। तो यहाँ पे क्या स्टेप्स निकाले हमने, यहाँ पे पहले हमने निकाला वैल्यू ऑफ फर्म, फिर हमने निकाला वैल्यू ऑफ डेप्ट, फिर हमने निकाला वैल्यू ऑफ इक्विटी और फिर जाके हमने निकाला के ई। समझ आया? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को यूज़ करके मैंने आपके लिए 2 केस रेडी करे। केस 1 कहता है कि जब मैं डेप्ट 5 लाख, पहले हम 5 लाख यूज़ कर रहे थे, अब डेप्ट कितना यूज़ कर रहे हैं, डेप्ट 5 लाख से राइज हो गया 7 लाख तक, तो 7 लाख रुपए डेप्ट यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी अपॉन केओ, तो ईबीआईटी भी 1 लाख रुपए रहेगा
और KO भी 12.5% रहेगा, दैट मीन्स 8 लाख। पहले भी 8 लाख आ रहा था, देखो 8 लाख, तो इट इज़ कांस्टेंट। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वैल्यू ऑफ फर्म और KO हमेशा कांस्टेंट होता है अंडर NOI अप्रोच में। वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस करते हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलता है। वैल्यू ऑफ फर्म कितना दिया हुआ था हमें, 8 लाख हमने जो निकाला, माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट, डेप्ट कितना यूज कर रही हूँ मैं, 7 लाख, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हुआ, 1 लाख। अब हमें निकालना है KE कैसे निकालते हैं, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो 1 लाख में से 70,000 माइनस करूंगी इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, 7 लाख रुपए डेप्ट है, उस पर 10% इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो 10% 7 लाख का कितना होता है, 70,000, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी जो निकाला 1 लाख इज इक्वल टू 30%। आपने ये देखा, जब हमने डेप्ट 5 लाख रुपए यूज कर रहे थे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही थी 16.67%। डेप्ट को जब मैंने ज्यादा यूज करा 7 लाख, तो मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही है 30%। This implies when debt rises, equity shareholders expect more and more due to they are taking risk, and that's why their cost increases from 16.67% to 30%. अब समझ आया कि डेप्ट के ज़्यादा यूज़ करने से इक्विटी की कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है, वो इसी वजह से बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज केस नंबर 2, जब डेप्ट, अब हम कितना यूज़ कर रहे हैं, डेप्ट 3 लाख रुपए डेप्ट यूज़ कर रहे हैं। देखो वैल्यू ऑफ फर्म अभी भी 8 लाख आ रही है, मैंने आपको पहले बताया था वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट चलेगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म 8 लाख माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट, डेप्ट हम कितना यूज कर रहे हैं, 3 लाख, तो अब मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ रही है, 5 लाख। KE कैसे निकालते हैं, 1 लाख EBIT है माइनस 30,000 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 3 लाख डेप्ट यूज कर रही हूँ, उस पर 10% इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो 10% का 3 लाख इज 30,000, तो 1 लाख माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना, 5 लाख इज इक्वल टू 14%। जब हम 5 लाख रुपए डेप्ट यूज कर रहे थे तो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही थी 16.67%। जब हम कम डेप्ट यूज कर रहे हैं 3 लाख, तो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है 14%। दिस इम्प्लाइज व्हेन डेप्ट फॉल्स, देखो डेप्ट फॉल हो रहा है 5 लाख से 3 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट मोर प्रॉफिट, क्योंकि पैसा ज़्यादा बच रहा है, क्योंकि आप बाहर वालों को कम पैसा दे रहे हो तो पैसा ज़्यादा बच रहा है। एंड दस उन्होंने अपनी कॉस्ट, क्योंकि वो रिस्क कम ले रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कॉस्ट 16% से 14% तक गिरा दी। समझ आया? So thank you so much guys for listening this video, and NOI approach just basically says that जब आप डेप्ट ज़्यादा यूज़ करोगे तो इक्विटी का अमाउंट कम यूज़ करते हो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी घट जाती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। जब आप डेप्ट कम यूज़ करोगे तो इक्विटी का अमाउंट ज़्यादा यूज़ करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिड्यूस हो जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, एंड डू शेयर, कमेंट्स एंड लाइक ज़रूर करिए, एंड अपने फ्रेंड्स को, जितने फ्रेंड्स को हो सके प्लीज़ ज़रूर वीडियोज़ दिखाइए। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।